हर बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आयकर टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहे लोगों को निराश करती हैं। अब बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर पर्सनल इनकम टैक्स में राहत देने को लेकर दबाव बढ़ रहा है। मंगलवार को फिक्की के डायरेक्टर जनरल अरुण चावला ने एनडीटीवी से कहा, बजट 2023 में ओवरऑल टैक्स डिडक्शन लिमिट बढ़ाना जरूरी होगा। Amongst the many other suggestions, FICCI has recommended that the government may look at increasing the overall deduction limit to rupees 3 lakhs to boost investment and increase the savings for the individual. उद्योग संघ फिक्की का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंदी को देखते हुए ये बेहद जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में डिमांड को बढ़ाया जाए। ऐसे में अगर आम लोगों को टैक्स में कुछ राहत दी जाती है तो उनकी बचत भी बढ़ेगी, वो बाजार में ज्यादा खर्च कर सकेंगे और इससे अर्थव्यवस्था में डिमांड में भी सुधार होगा और अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बढ़ेगी। उद्योग संघ पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने टैक्स छूट लिमिट के साथ साथ हाउसिंग लोन पर भी टैक्स रिबेट बढ़ाने की वकालत की है। पीएचडी सीसीआई के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एसपी शर्मा ने एनडीटीवी से कहा, आम करदाताओं के लिए इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना जरूरी होगा। हाउसिंग लोन पर टैक्स रिबेट 2 लाख से बढ़ाकर कम से कम 3 लाख किया जाए। जबकि मौजूदा आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए उद्योग संघ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई ने कम आय वाले करदाताओं के लिए टैक्स की दरें कम करने की सिफारिश की है। स्टैंडर्ड डिडक्शन देखिए 50,000 है, बाकी कुल मिला के वेवर आपको 2.5 लाख तक मिल जाता है। 2.5 को 3 लाख कर दे तो जो लोग डिमांड कर रहा है मेरे ख्याल से कोई ज्यादा तो नहीं है, इतना तो हो ही सकता है। 3 साल में तो इन्फ्लेशन भी हो गया तो इतना बेनिफिट दे सकते टैक्स पेयर्स को। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री पर्सनल इनकम टैक्स में राहत की आस लगाए करोड़ों करदाताओं के लिए कोई नई घोषणा करती हैं या नहीं। दिल्ली से कारण पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।